साथियों नमस्कार। मैं और मेरेपन का त्याग किए बिना क्या हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जब आप बच्चे का सम्मान करते हैं तो उसके मूल्यों को महसूस कर उसकी मदद करते हैं। फलस्वरूप आपका बच्चा सोचता है कि आप एक अच्छे पिता और एक अच्छी मां हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार भाव है तो आपको दूसरों का सम्मान करने में कठिनाई होगी। आप हर वक्त अपने को श्रेष्ठ महसूस करने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरों को निम्न मानेंगे। और जिस वक्त आप खुद को श्रेष्ठ मानेंगे तो स्पष्ट है कि आपकी सोच निम्न स्तरीय है। निम्न सोच वाला व्यक्ति ही खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है। ऐसे लोगों के लिए अहम का पनपना कठिनाई का पहला संकेत देता है। इतना याद रखें कि अहम कुछ और नहीं बल्कि अज्ञानता का जोड़ीदार घमंड ही है। स्वभावतः जिसके अहम को जल्दी चोट लगती है वह आसानी से दूसरों का सम्मान नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद का सम्मान भी नहीं करते। त्याग के बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव है। रखा हुआ कदम उठाकर ही पथ पर आगे नया चरण अर्थात पैर धरा जा सकता है। जैसे पेट में अपविष्ट तत्व का अर्थात मल का त्याग करने पर ही भोजन की रुचि होती है। शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए फेफड़ों में स्थित अशुद्ध वायु को छोड़ना पड़ता है। संग्रह करने से पदार्थों को चिपकाए रहने से तो जीवन गति में विषमता पैदा हो जाती है। त्याग बिना विकास, प्रगति, उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होता। जब तक हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों, भावनाओं में बंधे पड़े रहते हैं, तब तक अन्य विषयों की ओर हमारी गति ही नहीं होती। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। कृपया दोबारा देखें। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं
उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंततः सीढ़ी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। इसका त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें। यदि आप चाहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में विश्व प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर क्यों ना स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग किया जाए। चूंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे की प्रतिष्ठा का अवसर देता है, इसलिए मन क्रम वचन से अशुभ का त्याग कीजिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ आदि बुराइयों के छूटने पर ही दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा आदि अनेक सात्विक तत्वों का उदय होने लगता है। विषय वासना और उससे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होगी। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।